हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमन स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स फाउंडेशन चैनल पे। ठीक है ना। तो आज मैं लेके आऊँ आपके सामने अनाउंसमेंट, ठीक है ना, DU BHU JNU CU सेट का, जो कि आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे। तो इस अनाउंसमेंट में, ये अनाउंसमेंट भैया 3 पार्ट में होगा। ठीक, पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कोर्स लेते हो ये वाला, ठीक है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, दूसरे में ये बताया जाएगा कि जैम के अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि BHU JNU वगैरह का जो सिलेबस है वो जैम से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है ना। तो कितने एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम आपको करवाएंगे वो आपको बताया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। और थर्ड पार्ट में ये बताया जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो ये देख लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस कोर्स में। ठीक, तो भैया कोर्स डिटेल यहाँ पे लिखी है, देखिए कोर्स डिटेल में लिखा है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो मिलेंगे जो जैम का सिलेबस है आपका, ठीक है ना, पूरा जो जैम का सिलेबस है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। ठीक, पहली चीज। और लाइव लेक्चर्स जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है ना, उसके आपको लेक्चर्स क्या मिलेंगे, लाइव मिलेंगे। ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ऐसे भी होंगे, जैसे मान लीजिए जो आपके आकाश सर टॉपिक्स पढ़ाएंगे वो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे। ठीक है ना। वो लाइव लेक्चर नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके पास उतना सेटअप है नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा है इंटरेक्शन विद फैकल्टीज, जब इंटरेक्ट करेंगे वो हर वीकेंड, तो आप कोई भी अगर आपको डाउट आता है उस रिकॉर्डेड लेक्चर में तो आप वहाँ पे उनसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल सही। या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, आप वहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है ना, तो वो कर देंगे तुरंत ही। ठीक, फिर देखिए दूसरे नंबर पे लिखा है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। और वो असाइनमेंट भैया सिर्फ देखो यहाँ पे लिखा है ना प्रीवियस ईयर पे बेस्ड, तो आपका अगर आप ये वाला असाइनमेंट सॉल्व करोगे ना तो आपका जो अपर बाउंड है कि कहाँ तक मुझे सवाल लगाना है DU BHU JNU के लिए, वो आपको असाइनमेंट जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि जैसे मैं मान लीजिए मैं क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहा हूँ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक, अब बताइए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे अगर मैं लगाने बैठ जाऊँ तो अनंत सवाल है। ठीक है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि यहीं तक मुझे लगाना है, सिर्फ इतने लेवल तक ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आपको कहाँ से पता चलेगा, असाइनमेंट्स लगा के। ठीक है, और जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होंगे पूरे। ठीक है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखिए एक नई चीज ऐड हुई है भैया, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन होगी। ठीक है ना। और इस टेस्ट सीरीज में हमने ये भी ऐड करवाया है कि जैसे मान लीजिए कि 50-60 लोग रजिस्टर करते हैं, ठीक है, और आप वहाँ पे टेस्ट देते हो तो वहाँ पे आपकी रैंक भी दिखाई जाएगी। ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए आपने पेपर दिया, कुछ आपका स्कोर आया, उसके हिसाब से आप उन बच्चों में से किस रैंक पे हैं वो भी आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज है यहाँ पे देखिए टॉपिक वाइज भी होगी और मिक्स्ड होगी। मिक्स का मतलब फुल लेंथ। ठीक है, तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और फुल लेंथ भी टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है ना, बिल्कुल सही। फिर यहाँ पे देखिए जो आपका चौथा पॉइंट है वो लिखा है आपका नोट्स मिलेगा PDF की फॉर्म में। जो आपको जितना सिलेबस है आपका उसकी आपको नोट्स भी मिलेगी और वो भी PDF की फॉर्म में। ठीक है ना। तो जो इंटरेस्टेड है नोट्स बनाने में वो नोट्स बनाएंगे, जो नहीं है इंटरेस्टेड बनाने में नोट्स वो नोट्स नहीं बनाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स के नोट्स नहीं बनाना चाहते, वो तो चलो PDF की फॉर्म में है, वो तो मिल जाएगा। लेकिन जो लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है ना, जो लाइव लेक्चर्स होंगे या जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे DU BHU वगैरह के, उनके नोट्स आप जरूर बनाएं। ठीक है ना। वैसे मेरे हिसाब से तो सारे पूरे सिलेबस का खुद से आपको नोट्स बनाना चाहिए, लेकिन जिसको ऐसा लगता है कि टाइम कम है उनके लिए ये है कि भैया नोट्स आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक, इंटरेक्शन विद फैकल्टीज आपको मैंने पहले बता दिया कि हर वीकेंड आपका इंटरेक्शन होगा, हर संडे आपका इंटरेक्शन होगा गूगल मीट पे। ठीक है ना। गूगल मीट का आपको एक डाउट क्लेरिफिकेशन जो एक ग्रुप है ना व्हाट्सएप का, इस पे आपको लिंक दे दिया जाएगा गूगल मीट का। ठीक, वहां पे आप आके क्या कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो फैकल्टी से। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए जो फैकल्टीज जो टॉपिक पढ़ा रही है उसमें से आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है ना। और यहाँ पे डाउट क्लेरिफिकेशन जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, इसमें क्या होगा भैया, इसमें हमारे 2-3 डाउट फैकल्टीज हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, जितने लोग रजिस्टर करेंगे वो तो आपस में डिस्कस करते ही रहेंगे, और जो क्वेश्चंस जैसे मान लीजिए किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया वो हमारे डाउट टीचर्स वहां पे रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है,
बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिए भैया इतनी चीज़ें आपको मिल रही हैं। फीस क्या है भैया, एकदम बहुत ही ज़्यादा कम। नए स्टूडेंट्स जो लेंगे, जो रजिस्टर करेंगे, एकदम नए वाले, ठीक, जो फ्रेश होंगे, वो भैया 3000 मतलब 2999, ठीक है ना। तो ये इतने रुपए फीस है उनके लिए, और 1499 जो फीस है वो भैया ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए। ओल्ड स्टूडेंट्स मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पहले से ही कुछ ना कुछ कोर्स ले चुके हैं, ठीक है ना। और रजिस्ट्रेशन दोनों का कैसे करना है ये मैं थर्ड पार्ट में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है ना। तो अगर आप नए हैं तो आपका 3000, अगर आप पुराने हैं तो आपका 1500 रुपीज़ क्या लगेगा भैया, फीस लगेगी, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इतने सारे कोर्स के लिए इतनी फीस तो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक। और ये कोर्स का जो एस्टिमेशन है, आप ये सोचिए कि अभी जेस्ट का पेपर हुआ नहीं है क्योंकि कोविड की पैंडेमिक चल रही है, तो अगर फॉर्म अगले महीने आता भी है तो आप ये मान लीजिए कि 3 से 4 महीने, ठीक है ना। अगर हम लोग ये माने कि 4 महीने में अगर ये पेपर होता भी है, ये सब पेपर होते हैं, तो अब भी आपके पास 4 महीने का टाइम है। तो जो इंटरेस्टेड है भैया, जितना जल्दी आप रजिस्टर करते हो उतना जल्दी आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और अब भी भैया 4 महीने है, तो मेरे हिसाब से 4 महीने इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो अब भी अगर आप बैठे हो, आपका जैम अच्छा नहीं गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी करने के लिए रेडी हो, या सीयू सेट से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सीयू राज है, मतलब एमएससी प्लस बीएड करने के लिए रेडी हो, तो भैया आप इस कोर्स के लिए जरूर रजिस्टर करें। जितना जल्दी आप आएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आप कोर्स का लाभ उठा पाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सेकंड जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं इनके, वो कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो आपको कराए जाएंगे बिसाइड जैम का सिलेबस। मतलब जैम का सिलेबस तो पूरा रहेगा ही, और ये एक्स्ट्रा टॉपिक आपको अलग से कराए जाएंगे इन एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स। तो सेकंड पार्ट में आइए देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा टॉपिक आपको कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होंगे उसमें आईआईटी जैम का आपको पूरा सिलेबस मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है ना। और ये हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एग्जाम्स के लिए पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि इन एग्जाम्स में जो सिलेबस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको जो आपका आईआईटी जैम का सिलेबस है वो तो रहेगा ही, उसके अलावा आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया जाएगा विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है ना। जैसे जैम में आप जानते हो कि कांस्टेंट कोफिशिएंट ही सिर्फ है, ठीक है ना, लेकिन इसमें आपको वेरिएबल कोफिशिएंट भी पढ़ाया जाएगा क्योंकि इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा कैलकुलस ऑफ सिंगल मल्टीपल वेरिएबल्स। ये जैम के सिलेबस में भी है, ठीक है, लेकिन वहां पे इतना सही से, मतलब इतना अच्छे से क्वेश्चन इस पे नहीं आते, लेकिन इन एग्जाम्स में इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको दोबारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस जो लाइव लेक्चर्स होगा वो मैं लूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद आप देखिए वेव्स एंड ऑप्टिक्स में क्या क्या एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। डैम्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन पढ़ाया जाएगा, ठीक है भैया, क्योंकि ये जैम के सिलेबस में बहुत ही थोड़ा सा है, ठीक है ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। रिजोनेंस बताया जाएगा, साउंड वेव इन मीडिया बताया जाएगा, पोलराइजेशन पूरा अच्छे से बताया जाएगा, डबल रिफ्रैक्शन एंड ऑप्टिकल रोटेशन बताया जाएगा, और डॉपलर इफेक्ट पढ़ाया जाएगा। ये आपके एक्स्ट्रा टॉपिक हैं इन एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना, बिसाइड आपका जैम का सिलेबस। जैम का पूरा सिलेबस आपको पहले कर लेना है अच्छे से, ठीक है, फिर आपको ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स के आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक। ये और ये मतलब कि ये इक्विपार्टीशन थ्योरम, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वैन डर वाल्स गैस एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, फर्मी डिराक एंड बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों, जैसे ये वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ठीक, और ये आपका थर्मल फिजिक्स, ये दोनों आपके आकाश सर डील करेंगे, तो इसके लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, ठीक। और आप लाइव इंटरेक्शन में अगर कोई डाउट होता है तो वहां पे आप पूछ सकते हो इनके लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं, वेव्स एंड ऑप्टिक्स और थर्मल फिजिक्स, इनका दोनों का लेक्चर आपका आकाश सर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद भैया आता है आपका न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स। उसमें क्या क्या पढ़ाएंगे, वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ाएंगे पूरा अच्छे से, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताएंगे और हुन्स रूल बताएंगे, ठीक है ना, जिसमें एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग कैसे होती है, ठीक है ना, एनर्जी स्टेट्स में कैसे भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। फिर यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आपको बताया जाएगा, न्यूक्लियर मास एंड बाइंडिंग एनर्जी बताई जाएगी, और रेडियो एक्टिविटी बताई जाएगी। मेरे हिसाब से जो न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर मास, बाइंडिंग एनर्जी और रेडियो एक्टिविटी पे जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे वैसे तो मैं कहूँ इस पर कम क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, तो मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है भैया, क्वांटम मैकेनिक्स का जो जैम का सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ उतना कर लेना है, और
एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स का जो यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉपिक कराया जा रहा है ये करना है, और जो आपका जैम में कराया गया है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको न्यूक्लियर मास बाइंडिंग एनर्जी और रेडियो एक्टिविटी पे सीधे सीधे डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और वो क्या होगा कि जैसे जो लाइव लेक्चर लिए जाएंगे उसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा उन्हीं कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। समझ पा रहे हो, जैसे आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ाई गई, ठीक है ना, तो रेडियो एक्टिविटी पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए होंगे उनके क्वेश्चन 4 से 5 आपको कराए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। जिससे आपका एक जो मैं बता रहा हूं ना कि लिमिट एक सेट होनी चाहिए कि इतने ही लेवल तक आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए भैया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आता है, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको बताया जाएगा, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर बताया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे देखिए डेबाय थ्योरम बताई जाएगी और आपको बताया जाएगा फर्मी लेवल्स के बारे में, ठीक। फिर उसके बाद आपका आता है भैया इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको एक्स्ट्रा टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा वो होगा ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर और कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। और कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स आपका जो है भैया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक। इसके नीचे भैया आपका ईएमटी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक टॉपिक है एलसीआर सर्किट, ठीक है ना, इंडक्टर कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस सर्किट। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये ईएमटी का टॉपिक है, ठीक है ना। ईएमटी का टॉपिक सिर्फ यही नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा टॉपिक है, ठीक है ना। इसके अलावा जो जैम का पूरा सिलेबस है ईएमटी का वो आपको अच्छे से करना है। मैकेनिक्स में आपको एक्स्ट्रा टॉपिक कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको जैम का सिलेबस फॉलो करना है और जो असाइनमेंट्स हम देंगे उसको आपको अच्छे से करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से लगाने हैं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे, लाइव लेक्चर लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे 5 साल के हर एक एग्जाम के, जैसे डीयू का 5 साल का प्रीवियस ईयर कराया जाएगा, बीएचयू का आपका 5 साल का प्रीवियस ईयर, जेएनयू का, सीयू सेट का, ठीक है ना। और अगर टाइम बचेगा तो आपको एचसीयू का जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका भी सिलेबस आपका सेम होता है लगभग, ठीक, तो उसका भी पूरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल प्रीवियस जो ईयर है उसका कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये जान लीजिए। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या क्या सिलेबस में मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा सिलेबस का, ठीक है ना, कि इन एग्जाम्स के लिए सिलेबस कितना दे रहे हैं। अराउंड 70 to 80% इसका, मतलब हर एक एग्जाम का 70 to 80% जो कॉमन सिलेबस है वो आपको कराया जाएगा। ये नहीं हम कह रहे हैं कि 100% आपको देंगे, ठीक है, आपको 70 to 80% हम यहाँ पे सिलेबस कराएंगे। और आपको मैं ये बता दूं, अगर आप 50 to 60% स्कोर कर लेते हैं तब भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंक बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप ज़्यादा के चक्कर में ना जाएं, कम से कम जितना पढ़ें वो अच्छे से पढ़ें, सॉलिड पढ़ें एकदम, ठीक है ना। तो ये था भैया एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आपको IIT जैम सिलेबस के अलावा कराए जाएंगे, लाइव की फॉर्म में या रिकॉर्डेड की फॉर्म में, ठीक है ना। और इंटरेक्शन जो होगा उसमें आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं उसके डाउट्स आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, तो आइए देख लेते हैं थर्ड पार्ट जो कि रजिस्ट्रेशन का पार्ट है, ठीक है ना। तो देखिए थर्ड पार्ट में रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, अगर आप नए हैं इस फिजिक्स फाउंडेशन पे, ठीक, तो आपको क्या करना है भैया, पहले आपको डाउनलोड करना है फिजिक्स फाउंडेशन ऐप प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है, आपने डाउनलोड कर लिया। फिर आपको क्या करना है भैया, आपको साइन अप करना है, अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना है, ठीक। ओटीपी आएगी, ओटीपी से आप वेरीफाई हो जाएंगे और आप ऐप में इंटर कर जाएंगे, ठीक। फिर वहाँ पे एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज होंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको जाना है कोर्स पे, किस पे, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, सीयू सेट वाले कोर्स पे, ठीक है ना। उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा 2999 का, ठीक। वहाँ पे आप पेमेंट करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और तुरंत विदिन 5 to 10 मिनट्स आप उस कोर्स में रजिस्टर हो जाएंगे और आपके पास एक मैसेज चला जाएगा, ठीक है ना। फिर आप उस कोर्स पे जब क्लिक करेंगे तो आप अंदर चले जाएंगे और पूरी कोर्स की डिटेल जो आपको कोर्स को मैंने बताया है, जो चीज़ें आपको, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और हाँ, कोर्स में जब आप रजिस्टर करेंगे और अंदर जाएंगे, ठीक है ना, अंदर आपने एंट्री कर ली ऐप में, तब आपको जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में आप कैसे ऐड होंगे, वहाँ पर लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का। अगर आप वहाँ से ऐड नहीं हो पा रहे हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, आप अपनी पेमेंट की स्लिप इस पर भेज देंगे, ठीक है ना, और कह देंगे कि मैंने पेमेंट कर दिया है। और इस नंबर पे आप जब व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जो डाउट क्लेरिफिकेशन ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो नए स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ऐसा होगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है भैया, मैसेज करना है व्हाट्सएप पे इनको, ठीक है ना। इस नंबर पे आपको मैसेज एक व्हाट्सएप कर देना है। क्या लिखना है उसमें, अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है जिससे आपने रजिस्टर किया हुआ है पहले, ठीक
ठीक है ना, क्योंकि आप ओल्ड स्टूडेंट है तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा पहले भी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर आपका जिससे आपने रजिस्टर किया है वो दे देना है, और प्रीवियस कोर्स जो आपने लिया था वो आपको यहाँ पे लिख के भेज देना है। फिर आपको इसी मोबाइल नंबर से आपको व्हाट्सएप एक आएगा जिसपे आपको एक यूनिक प्रोमो कोड मिलेगा, ठीक है ना, और जिसको आप अप्लाई करेंगे इस कोर्स पे, ठीक है ना, इस कोर्स पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ओल्ड स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ऐसा होगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऐसा होगा, ठीक है ना। आपको जो प्रोमो कोड मिल जाएगा तो आपको भी इस कोर्स में जाना है, वहाँ पे क्लिक करोगे, वहाँ पे प्रोमो कोड अपना डाल देना है जिससे 50% आपको ऑफ मिल जाएगा, और आप वहाँ पे 1499 पेमेंट अपना कर देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो आप अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपको ऐसे रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको ऐसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। और किसी को भी कोई भी अगर डाउट आ रहा है रजिस्ट्रेशन करने में, कोर्स की डिटेल जानने में, या आपको क्या क्या कोर्स में मिलेगा उसको जानने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे, वहाँ से आपको हर एक चीज़ का रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक, तो ये था भैया हमारा अनाउंसमेंट था DU BHU CO सेट वगैरह का, ठीक है। तो जो इस कोर्स को लेने में, परचेज करने में जो इंटरेस्टेड है वो जल्द से जल्द भैया परचेज करें, क्योंकि जैसे आज ये अनाउंसमेंट हुआ तो 2-3 दिन बाद से आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आप जितना जल्दी रजिस्टर करते हो उतना जल्दी आप लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा पाओगे, ठीक है ना, लाभ उठा पाओगे, प्रॉफिट आपको मिल पाएगा लाइव क्लासेस का। जितना लेट आप करते चले जाओगे उतना ज़्यादा आपको नुकसान होगा। और ये भी बता दूं कि जो कोर्स का जो मैंने बताया ये डिटेल आपका, मैंने मतलब जो एस्टिमेशन है हमारा वो है कि हम 1.5 महीने में जितना एक्स्ट्रा टॉपिक है वो भी आपका खत्म कर देंगे। जैम का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो तो आपको मिल ही जाएगा, और उसी 1.5 महीने में हम प्रीवियस जो 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो भी आपका डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो 1.5 महीने में हम सब कुछ कर देंगे। आप अब टोटल 4 महीने हैं तो 1.5 महीने में हमारी तरफ से पूरा डन हो जाएगा। फिर आपको रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। और कैसे होगा ये भी मैं आपको बता दूं, कैसे कोर्स चलेगा हमारा। जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो कैसे होंगे कि जैसे मान लीजिए मैंने आज मैथमेटिकल फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ाया आपको, जैसे मान लीजिए फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आपको मैंने आज पढ़ाया, ठीक है ना। तो कल आकाश सर कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, परसों शिवम सर कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, और उसके बाद जो नई फैकल्टी आने वाली है वो आपको अगले दिन पढ़ाएगी, ठीक है ना। तो रोज़ आपको एक एक लेक्चर मिलते रहेंगे। जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको आपको करना है, और जो बचा टाइम है, जैसे एक्स्ट्रा टॉपिक के लेक्चर तो आपको देखने ही हैं, और जो दिन भर में आपके पास बचा टाइम है उसमें आप जैम का जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको भी आप देखते रहेंगे, ठीक है ना, जिससे आपका जैम का भी सिलेबस अच्छे से खत्म हो जाए, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे वो भी आपका अच्छे से खत्म हो जाए, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, सब कुछ क्लियर हो गया आपको। कोई भी और अगर डाउट आता है आपको तो आप कमेंट भी कर सकते हो, या इस नंबर पे आप मैसेज भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये था अनाउंसमेंट, मैं अब चलता हूँ, धन्यवाद।